बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस प्रकरण के द्वारा हम सुंदर साथ के जीवों को जगाने के लिए कह रहे हैं। ये प्रकरण का शीर्षक है बूंदा जीव जाग जे रे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं कि हे जीव, आप ब्रह्म का ये ज्ञान को छोड़ के सत्य ज्ञान को लीजिए। ये समय हमको हमारे जीव को जगाने के लिए मिला है। अगर हम सब सुंदर साथ ये समय खो देंगे तो दूसरी बार ऐसा समय नहीं मिलेगा। हम सब सुंदर साथ के वास्ते हमेरे धनी यहाँ आए हैं। तो भी हे अधम जीव, हम सब सुंदर साथ जग नहीं रहे हैं। तुझे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने धीरे धीरे समझाया है, फिर भी तू जागने में इतनी ढील क्यों कर रहा है। हे मेरे धनी ने हमेरे पर जब दनवट की तब हमको कुछ तो विचार करना है। इस पापिणी माया को त्याग करके हमको धनी से क्यों प्रेम नहीं उपजता है। श्री धनी जी हम सब सुंदर साथ को बुलाने के लिए इस कठिन दुस्तर माया में आए हैं। तो तू उन्हीं को पहचान के फिर भूलता है। तू ऐसा क्यों हुआ है। श्री धनी जी हम सब सुंदर साथ से एक कौड़ी को हाथ से छुड़वा के हम सब सुंदर साथ के हाथ में ये रतन दिया है, यानी कि ये झूठी माया को छुड़वा कर परमधाम का जो रतन रूपी ज्ञान है वो दिया है। ये जीवड़ा तू इतनी गाढ़ निंद्रा क्यों करता है। इससे तो तू अनेक अपना ये समय घुमाएगा। देखते देखते ये जागने की रीत और जुगत भी तेरे हाथ से निकल जाएगी और फिर तू कुछ सोचता नहीं है, तू कुछ चेतता नहीं है, तू जागने के लिए कोई उपाय भी करता नहीं है और माया में गरकाव होता जा रहा है। इसीलिए हम सब सुंदर साथ को इंद्रावती जी की आत्म के द्वारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये समझा रहे हैं। हम सब सुंदर साथ के ऊपर हमेरे धनी हमेरे आधार ने दया की है कि हम सब सुंदर साथ के वास्ते देह धारण किया है, फिर भी तुम कुछ विचार करते नहीं। ये अज्ञानता को दूर करके तू ये सत्य ज्ञान को समझ के जीवन में अमल कर ले। ये वाणी स्वामी जी की, जिसमें हम सब सुंदर साथ के जो परमधाम के सत सुख है उसी को तू संभाल याद कर। स्वामी जी ने इस वाणी में ये सत सुख का वर्णन किया है। सत सुख के देने वाले हमेरे दाम के धनी हम सब सुंदर साथ के समान देह धारण करके इस माया में हम सब सुंदर साथ के बीच में बैठे हैं। तो तू उन्हीं को पहचान करके उन्हीं की शरण में जा। हे जीव, तू कठिन दुष्ट कहाँ हुआ है। मैं इतनी पुकार करता हूँ फिर भी तू कुछ सुनता नहीं है और उसको तू पहचानता नहीं है। फिर भी तू वहाँ किसी तरह से अपना मुंह ऊंचा करेगा। स्वामी जी के सामने तुझे मुंह ऊंचा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हे जीव, तू स्वामी श्री प्राणनाथ जी की ये वाणी को पढ़कर समझकर अपना जीवन में अमल करके अपना जीव को तू जगा ले। अगर तू इस समय अज्ञानता को दूर करके जो जग जाएगा
तो यहाँ भी धन धन होगा और वहाँ भी धन धन होगा। अनेक प्रकार के सत सुख का तुझे अनुभव होगा और आगे विशेष सुख भी मिलेगा। हे जीव, इस ज्ञान वाणी को तू देखे समझे तो तुझे पता चलेगा कि ये तो तारतम का सार है। इससे तू बालाजी धनी जी को पहचान के फिर छोड़ेगा नहीं। बालोजी, हम सब सुंदर साथ को इस संसार में आके मिलिया है। इस समय तो तू इस दुख रूपी संसार में भी सत सुख का अनुभव करेगा। अगर ये ब्रह्म रूपी अज्ञानता को दूर करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी और उनकी वाणी श्री स्वरूप साहिब, श्री वितक साहिब को पढ़ के समझ के जीवन में अमल में लाएगा तो ही तू अंगना नार कहलाएगी, तो ही तू सुंदर साथ कहलाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।